ओम राधाए स्वाहा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस यात्रा में मेरे साथ देख यहाँ तक चल रहे हैं। आप राधा रानी के वचनों को सुन रहे हैं। हम आपका हार्दिक धन्यवाद करती हैं। ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए। इसमें देखिए, हमारा कोई स्वार्थ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ इससे फ़ायदा होने वाला है या इससे कुछ हमारा कोई बेनिफिट नहीं है साहब। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी मालकिन ने आदेश दिया कि भाई अब समय ख़राब आने वाला है, तो आदमी को समझना चाहिए कि भाई इसी जन्म में हम सही रास्ता पकड़ लें और हम किसी हमारे जो इस मानव देह का अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच जाएं। बस केवल इसी कारण से, केवल और केवल यही हमारा वो है कि भाई हम आदेश पालना कर रहे हैं। इसमें हमारा और कोई इंटरेस्ट, कोई बेनिफिट कुछ ना भैया। हम तो ये चाहें कि भाई आप भी इस रस को पियो और खूब छक जाओ भाई। हम तो छकी पड़ी हैं। अब आपको छकाने का उन्होंने कहा कि भाई आपका ये पात्र है, इसको खाली कर डालो, हम फिर भरेंगे और भरता ही रहता है, तो पात्र कभी खाली ना हो भैया। ये तो जैसे मीरा जी कहीं कि भाई बढ़त बढ़त सवायो, तो ये तो दिन दिन बढ़ता है भाई, घटता है इसमें कछु ना है। तो इसलिए हमें इस बात की चिंता ना कि हम हमारे क्यों बांटें, हम हमारी बातों को उजागर क्यों करें, हमारे हमारे अनुभव दूसरों क्यों दें। अरे भैया, कोई खराब वस्तु हो, देखो शराब पीना, मगर कोई शराब पीने वाला हो वो क्या करे भाई, वो अपने दोस्त बनाए पहले और उनको अपने पैसों से दारू पिलाते खूब खूब शराब का सेवन कराए भाई। क्यों कराए? कि इनको चस्का लग जाए इसका, और फिर ये मेरे पास आके बैठे तो हमारी जमात में शामिल हो जाए। देखो भाई, ऐसे ही हमारी भी कहानी। हमको जो सुख, जो आनंद, सुख तो शब्द यहाँ का है भाई, आनंद और परमानंद और जो एलाद कहें, उसका रस को नशा हो गया। अब वो जो नशा है, अब हम चाहें कि भाई हमारे संग जहाँ हम जाएँ सत्संग में बैठे हैं, हमारे संग लोग बैठे हैं भाई, तो वो भी उस नशे के वो हों, वो भी वही नशा करें भाई। तो जो नशा एक करें तो फिर बात भी एक ही हो। तो केवल इतना सा उद्देश्य भाई कि आप में से जो जो के समझ में आए, कोई ज़बरदस्ती ना भैया, सभी बढ़िया जो हो रहा है उसे होने दो। अब वो समय आए जो सबको मालूम पड़ जाए भाई, हकीकत छुपे ना। सच कभी भी छुपाया नहीं जा सकता भाई, और झूठ कभी भी आप लंबे समय तक उसको, उसकी ज़िंदगी रहे ना भाई, वो आप उसको कितना ही झूठ बोल लो, कितनी होशियारी से झूठ बोल लो भैया, एक दिन सच सामने आ जाए। तो जिस दिन समय आता है, बस गैप क्या है, समय, समय की, काल की प्रॉब्लम है। अब वो भाई इस जन्म में आए कि करोड़ जन्म बाद आए कि भैया अभी बैठे बैठे अभी एक सेकंड में ही आ जाए। ये राधा रानी की इच्छा, राधा रानी की कृपा भैया। आपको इतने, हम 700 करोड़ लोग जीव यहाँ बैठे इस दुनिया में, उसमें से आप लोग जो सुन रहे हो भैया, आप सुन रहे हो भाई, तो आप उन 700 करोड़ में से एक हो चयनित जी। 700 करोड़ ना सुन रहे इसको भैया। 700 करोड़ तो छोड़ो, हिंदुस्तान में ही हम 1 लाख और 1 करोड़ वो कितने अपने 135 134 करोड़ लोग हैं भाई, उसमें भी हिंदू मान लो 100 करोड़ भी हों तो भाई वो ही ना सुन रहे। तो सब अपनी अपनी लाइन में लगे पड़े भाई, लगे रहो। बहुत बढ़िया, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी दिन वो रास्ता बता ही देगी भाई, पहुंचा देगा, हर गुरु आपको वहीं पहुंचाएगा। तो बात समझ में आए, बढ़िया। देखो अब राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की इच्छा से, पीछे जो अपन ने एपिसोड देखे भैया, उसने हमें ऐसा गोलोक दिखाया, गोलोक का पूरा दर्शन कराया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये समझो साहब, कि ये जो हमने, हमको जो उसने दिखाया वो हम आपको दिखा पाए, मगर जितने और लोग देख रहे हैं, जिन्होंने देखा और जो देखेंगे, वो हो सकता है कुछ भिन्न हो। क्योंकि भैया वो तो रस समुंदर है, उसका एक छोटा सा तरफ से हमें ले गई कहीं से। तो अब जो जिस जगह से हमें ले गई भाई, हमने देखा सो हमने आपको बखान किया, और वो भी उसकी बोली में वही करवा पाई भाई, हमारे तो बस की ना है। मगर हो सकता है किसी और तरह का गोलोक किसी और को दिख रहा हो, तो भाई वो भी सच है। क्योंकि वहाँ तो कोई एक प्रकार की चीज़ हो ना, वहाँ तो सब अलग अलग प्रकार की भाई। तो इसलिए इसमें भी ये भी कन्फ्यूजन होने की बात ना कि भाई जो हम बता रहे हैं वो कुछ अलग है, किसी और ने बताया वो कुछ अलग है। भैया सब बढ़िया है, जिसने जो बताया, जिसने जो देखा सो बता डाला। अब वो तो कोई वहाँ पे ही जब रहे परमानेंट तभी मालूम पड़े भाई कि क्या क्या कहानी है।
जैसे कोई 1000 कमरे का महल हो, अब उसके 1000 कमरे में आपने 5 कमरे देखे भैया, और 5 कमरे देख के आप आगे, अब आगे के 95 कमरे कैसे भैया हमें ना मालूम। 950 जो कमरे भैया उसको कौन जाने। इसलिए जिसने जो जैसे देख रहा है सो बता रहा है भैया, मगर जो हमने देखी, हमें जो दिखाई गई राधा रानी द्वारा, सो हमने आपको बताई। आपने उसको खूब रस में रह के सुना, देखा, आँख मीच के उसमें प्रवेश भी किया भैया। चल, इस प्रकार से राधा रानी ने कृपा करके ये जो अपनी राधा रजन ग्रंथ था, इसका हम पे उपकार करके इसका दूसरा अध्याय हमारे को समापन कराया भाई। आज से हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। देखो भैया, जो कुछ भी कोई आचार्य हों, संत हों, महात्मा हों, जितने लोग हों ना, ये कृपा करके क्या करें भाई कि अपनी कमाई में से थोड़ा कुछ आपको और हमको दिखा सकें, बता सकें भाई। मगर मज़ा तो जब है भाई कि जब आप कमाओ, आप अपनी कमाई में से खर्च करो, तब मालूम पड़े कि भाई ये कमाई में से खर्चा कैसा मुश्किल है। उस महात्मा ने, उस आचार्य ने, संत ने, उसने जाने क्या 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 कैसे करके भाई ये सब कुछ कमाया, उस कमाई में से आपको कुछ दिखाया। इसलिए भाई अपनी कमाई करना चालू करो, स्वयं अपना कमाओ, और फिर अपना ये खाओ, देखो, और उस कमाई से आपको आनंद प्राप्त होगा। देखो, एक तो पिताजी हो कोई बड़ा सारा किसी का, आईएएस, आपका आईएएस फादर का कोई बेटा हो भाई, तो वो जो आईएएस का जो रहने का स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड से जो काम हुआ वो उसके पिताजी की कमाई से था। अब बेटा वैसा ही कमाए या उससे ज़्यादा कमाए तो भैया उतना बचा के रख सके या उससे बढ़ा सके। अब ये सब आप पे डिपेंड होता है कि आप उसमें आगे क्या करो क्या ना करो। और इसमें इच्छा किसकी है? इच्छा किशोरी जी की है। इच्छा राधा रानी सरकार की सर्वोपरि है, बाकी किसी की इच्छा से कुछ ना हो रहा, ना कोई किसी संत से, महात्मा से, उनके आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम होता है। राधा रानी रीझे कैसे कि राधा रानी के प्रेमी को रिझाओ। कहानी क्या है कि राधा को डायरेक्ट रिझाना तो बड़ा मुश्किल काम भाई। तो क्या करो कि भाई जो राधा का प्रेमी है उसको रिझाओ। उसके पास है चाबी, मास्टर की उसके पास है भाई। उस मास्टर की से वो जो खोले लिफ्ट का ताला भाई, तभी आगे डायरेक्ट पहुंचो, डायरेक्ट। तो ये सारी बातें हैं। आज से हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए ओम राधाये स्वाहा। जय राधा रानी सरकार। राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके असखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। और तीसरा अध्याय क्या है साहब? महालक्ष्य की प्राप्ति हेतु सच्चे मार्गदर्शक यानी सदगुरु का सही निर्णय। अब भाई ये तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई कौन महालक्ष्य हो सकता है या है। अब वो हो सकता है शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि भाई कई लोग कह सकते हैं कि भाई ये नहीं है, हमारा वाला है, तो भाई आप वाला ही सही। तो कोई भी एक लक्ष्य आपने माना, मगर जो सच है वो सच ही में बताई भाई कि एक दिन सच सामने आ जाए तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। तो भाई महालक्ष्य हमें मालूम पड़ेगा। ये कैसे मालूम पड़ा? और हमको पहले ये मालूम पड़ेगा कि भाई जीव कौन है, सृष्टि कैसे हुई, कैसे बनी, और कौन पराशक्ति, कौन आदि शक्ति, कौन उसको धारण करने वाला, कौन भगवान। और हम सारी कहानी हमने सब समझी, राधा रानी की जुबानी, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी हमने सुनी भाई। तो आज अब वो बता रहे हैं कि भाई ये महालक्ष्य प्राप्ति के प्राप्ति हेतु सच्चे मार्गदर्शक, मार्गदर्शक कौन हो? जो अपना को रास्ता सही बताए, उसको हम क्या कहें भाई? सदगुरु कहें, का सही निर्णय। अब हम आज से राधा रानी की कृपा से इसका शुभारंभ कर रहे हैं। श्री राधा रानी सरकार ही परम चरम व अंतिम लक्ष्य है, जिनका नित्य निवास श्री गोलोक धाम है। जब हमारा सर्वोत्कृष्ट व अंतिम महालक्ष्य या सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन का हित हमें ज्ञात हो चुका है, इस जानकारी, ये जब हमें तुरंत ये जब सारी बातें मालूम पड़ती हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे प्रश्न फिर उठने लगते हैं। इस जानकारी के साथ ही हमारे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में आ जाते हैं।
अब प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं साहब? हम इस महालक्ष्य तक पहुंचे कैसे? कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? कौन हमारा पथ प्रदर्शक होगा जो कि हमें हमारे अंतिम गंतव्य महालक्ष्य तक बिना भटकाए, बिना रुकावट के शीघ्र पहुंचा दे? सदमार्ग, सच्चा मार्ग बतलाने वाला सदगुरु, सच्चा या पूरा गुरु कौन हो सकता है? वो कैसा होना चाहिए? वह वो कहाँ मिलेगा? क्या बिना सदगुरु के महालक्ष्य प्राप्ति असंभव है? क्या सदगुरु को हमें खोजना पड़ेगा? हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सदगुरु है कि नहीं है? क्या केवल एक ही या अनेक गुरु हमारे अंतिम महालक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम होंगे? इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे इनके, अब हम जब तक उत्तर ना जान पाएंगे तो भैया हम इन प्रश्नों के आगे बढ़ ना पाएंगे। सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है। अब इस बात को शुरू करने के पहले कि सदगुरु क्या है तो हमें पहले मालूम करना पड़ेगा गुरु क्या होता है। गु शब्द का होता गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है मिटाने वाला या निवारण करने वाला अर्थात प्रकाश। आप समझिए बात को कि अंधकार, अंधकार को कौन हटाए भाई? कि प्रकाश हटाए। तो गु शब्द का अर्थ हुआ अंधकार और रू शब्द का अर्थ हुआ कि भाई प्रकाश, यानी उस अंधकार को दूर करने वाला। यानी गुरु का अर्थ हुआ प्रकाश तक पहुंचाने वाला जो कि हमारा घनघोर अंधकार मिटाने में सक्षम हो। क्योंकि हमारे पर जो ये माया ने जो जाल बिछा दिया, हमारी आंखों की माया का अंधकार छा गया, हमें बात सूझ नहीं रही कि सच्चा रास्ता किधर है भाई। हम भटक गए, हम ऐसे जंगल के घना घोर जंगल में फंस गए हैं कि जिसमें हमें कोई रोशनी ना, अंधकार में फंस गए। तो उसमें से हमें बचा के किसको रास्ता पता कि भाई इस जंगल से बाहर निकलें कैसे? तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि गुरु का अर्थ हुआ प्रकाश तक पहुंचने वाला जो कि हमारा घनघोर अंधकार मिटाने में सक्षम हो। जो अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का मार्ग प्रशस्त करे वही गुरु होता है। हम सुने कि भाई तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मार मार्मतम गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा, असत्य से सत्य की ओर की यात्रा। मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर हम बढ़े, यही यात्रा है। और यात्रा कौन कराए भाई? एक जो गुरु है वो इस यात्रा को कराए। जैसे घनघोर जंगल है जहाँ पे पूरा अंधकार, सूरज की रोशनी ना आ रही, बिल्कुल अंधेरा है माया का। अब उस माया के अंधेरे में से कोई हमारी उंगली पकड़े भाई और हमको धीरे 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 उस जंगल के सही रास्ते से बाहर निकाल के ले जाए, जहाँ पे प्रकाश, जहाँ सूर्य पूरा चमक रहा है, उस सूर्य के पास ले जाए भाई। सूरज भी ऐसा कि जो करोड़ों 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 अरबों सूरज जैसी रोशनी वाली जो जगह है भाई, जो परमानेंट, जो नित्य प्रकाश है, जो नित्य प्रकाशमान है, उस तक कोई पहुंचाए, सोई सदगुरु भाई। जो इस यात्रा का मार्गदर्शन करे वही गुरु कहलाता है। अंधकार कुछ भी नहीं होता, जैसे अपन पहले बताई भाई कि अंधकार नाम का कोई चीज ना है, अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधकार केवल क्या है? समस्या केवल इतनी सी है कि जहां अंधकार है वहां अभी प्रकाश का अभाव है, यानी वहां पे प्रकाश उपस्थित नहीं है। जैसे ही भैया रात हो, चाहे घनघोर काली हो, बिल्कुल काली रात हो साहब, मगर क्या है कि जैसे ही सूरज आए तो भैया वो रात वह सब दूर भाग जाए। तो जैसे ही रोशनी आती है अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अभी आगे कह रहे हैं कहीं अंधकार का होना केवल इस बात का सूचक है कि वहां अभी प्रकाश नहीं है। घोरतम अंधकार की उपस्थिति केवल उस ही क्षण तक है जब तक वहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। प्रकाश की एक सूक्ष्म किरण के आते ही अंधकार दूर भाग जाता है। गुरु एक जले हुए दीपक के भांति होता है। बात समझना साहब, वो अपने शिष्य का बुझा दीपक अपने जले दीपक से प्रज्वलित कर देता है। अब जो डोले ना भाई गुरु, गुरु में और जीव में क्या फर्क भाई? कि जीव का जो अंदर का जो कमरा है जिसमें बैठे हुए भगवान जी, जिसमें राधा कृष्ण जी विराजे हुए, जो उसका हृदय निकुंज है, उसके अंदर जहाँ उनका मंदिर है वहाँ भाई बिजली ना है, अंधकार हो रहा है। तो वो अंदर अपनी कितनी अंदर की आंखों से झांक ले, अंदर भाई है ही ना, अंधकार है तो क्या दिखे? तो भाई कोई ऐसा मिले कि जिसका अंदर वाला लाइट का कनेक्शन हो, जो सेल हो ना, सेल से कनेक्शन करो तो क्या पट बल जल जाए भाई।
बिजली से कनेक्शन करो, तुरंत जल जाए। तो भैया जिसका मीटर चालू है उससे बिजली लो तो आपके घर में बिजली आ जाए। ऐसे ही जो दिया उसका जला हुआ है भाई सदगुरु का, तो आप वो सदगुरु आया नहीं और आपके भैया प्रकाश हुआ नहीं, और आपने जैसे ही अंदर की आंखों से भीतर झाँका भाई, तो वहाँ तो वो बैठा हुआ दोनों दिख जाएं। तो इसलिए अब क्या है कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए, गुरु सदगुरु, जिसका स्वयं का दीपक जला हुआ हो। यहाँ प्रकाश का अर्थ सत्य ज्ञान से है और अंधकार ही अज्ञान है। प्रकाश क्या है? सत्य का ज्ञान। सत्य क्या है? भगवान। और भगवान क्या है? राधा और कृष्ण ही भगवान है। सत्य का ज्ञान से है और अंधकार ही अज्ञान है। जब तक इस बारे में किसी को सूचना नहीं है, कोई जानकारी प्राप्त ना है भैया, तब तक उसका अंधकार ही है। अब जब हम गुरु का अर्थ समझ गए तो प्रश्न उठता है कि गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है। फिर हम कई कई लोग से सुने भाई कि एक गुरु हुए, एक सदगुरु हुए। सदगुरु और गुरु में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आता है। गुरु और सदगुरु में बहुत बड़ा फर्क होता है। गुरु कोई भी हो सकता है, जो हमें कोई शिक्षा प्रदान करे, जो भी हमें कुछ सिखाए भैया, वो सभी गुरु हमारे। गुरु और सदगुरु में बहुत बड़ा फर्क होता है। गुरु कोई भी हो सकता है जो हमें कोई शिक्षा प्रदान करे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो शिक्षा हमारा सर्वश्रेष्ठ व सर्वोपरि हित ही कर सके। ऐसा नहीं है भैया कि हम जो जो बातें लोगों से सीखें वो सारी बात हमारे को सीधा महालक्ष्य तक ले जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए क्या है कि हमें गुरु कोई भी हो सकता है जो हमें कोई शिक्षा प्रदान करे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो शिक्षा हमारा सर्वश्रेष्ठ व सर्वोपरि हित ही कर सके, वो हमें हमारे अंतिम महालक्ष्य तक पहुंचा सके। संसारी गुरु हमें संसार जीना तो सिखा सकता है, परंतु हर गुरु या साधारण शिक्षक हमें हमारे परम चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का सच्चा रास्ता नहीं बतला सकता। भाई जो जहां तक जाने वहीं तक को रास्ता वो आपको बता सके भाई। कि कोई एक शहर में कोई एक जगह आपको जा रहे हो भाई, तो अब जिससे आप पता पूछो उसको, यदि वो वहां गए हुआ है पहले भाई, जब तो वो सही पता बता दे। सुनी सुनाई भी हो तो भी भाई थोड़ा बहुत बता दे कि भाई ऐसे ऐसे जाओ तो शायद मिल जाए। जो खुद गया वो पक्का है कि हाँ जी हम गए हैं, चलो ऐसे चलो वहाँ पहुँच जाओगे आप। तो भाई पता किससे पूछो? कि जिसको खुद वहाँ गया हो। यही बात वो बता रहे भाई, वो हमारे अंतिम महालक्ष्य में तक पहुँचा सके। संसारी गुरु हमें संसार जीना तो सिखाते हैं। दो दो बातें भाई। एक तो संसार जीना, यानी इस संसार में जैसे रहते हैं वो कैसे रहा जाता है, इस संसार में रहने के जो नियम कायदे हैं, एक तो ये पढ़ाने वाला गुरु है। और एक क्या है कि जो दूसरे देश का कानून जाने भाई, कि जब अब दूसरे देश की यात्रा करनी है तो वहाँ का कानून दूसरा है, तो भाई उस देश का कानून का जो ज्ञाता हो वो एक दूसरा आदमी होगा, वो साधारण गुरु ना हो सके भाई। संसारू गुरु हमें संसार जीना तो सिखा सकता है, परंतु हर गुरु या साधारण शिक्षक हमें हमारे परम चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का सच्चा रास्ता नहीं बतला सकता है। बल्कि हो सकता है कि संपूर्ण जानकारी के अभाव में वो हमें उल्टे मार्ग पर पहुंचा दे भाई। सदगुरु का अर्थ है सच्चा व पूरा गुरु। पूरा, पूरा गुरु। पूरे का मतलब भाई जो कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब जो सब जाने कि लास्ट महालक्ष्य कहाँ है। क्यों क्यों जाने कि भाई वो खुद भी वहाँ है, जो जहाँ बैठा है, जिस जगह तक जो खड़ा है, भाई वो वहीं तक की बात जाने, वो वहाँ तक पहुँचा दे आपको। तो सच्चा गुरु सदगुरु कौन हुआ? जो पूरा गुरु हो, यानी जिसे महालक्ष्य की स्वयं पहचान हो, जो महालक्ष्य तक पहुँच चुका हो भैया, तभी तो वो आपको भी महालक्ष्य तक पहुँचाएगा। अब वो कह रहे हैं कि वो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक, महालक्ष्य तक पहुंचा सके। संसारी गुरु हमें संसार जीना तो सिखा सकता है, परंतु हर गुरु या साधारण शिक्षक हमें हमारे परम चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता नहीं बतला सकता। बल्कि हो सकता है कि संपूर्ण जानकारी के अभाव में वो हमें उल्टे मार्ग पर पहुंचा दे। सदगुरु का अर्थ है सच्चा व पूरा गुरु, अर्थात जो परम, जो स्वयं परम सत्य अंतिम लक्ष्य का जानकार हो। वो कभी भी जीव को संसार में जीना नहीं सिखाता, अपितु संसार में जीवित रहते हुए कैसे मरें, यानी वो जीव को मरना ही सिखाता है। देखो भाई,
जैसे रास्ता पूछने की बात है। अब कई लोग तो क्या हैं कि वो पहुंचे, वो गए भी ना, वो जाने भी ना रास्ता क्या है, तो वो कहें कि आप ऐसे जाइए ऐसे जाइए। अब आपको जाना है तो मालूम पड़ा नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में जाना था, तो उसने कोई ऐसी बात बताई नहीं, दक्षिण की दिशा की तरफ रास्ता बता दिया भाई। तो आप खड़े थे इस जगह, आप इस जगह खड़े हो और आपको जाना है सीधे, और कोई रास्ता आपको बता रहा है कि भाई पीछे भूल आए आप, तो पीछे रास्ता है। अब आप वापस मुड़े और मुड़ के फिर पीछे चले गए भाई। अब पीछे चले गए तो जो रास्ता सामने जाने का था ना वो और बढ़ गया भाई। तो उसने क्या किया, वो खुद तो जानता नहीं था, उसने खुद ने क्या गलती कर दी कि वो आपको उल्टे रास्ते ले गया, विपरीत दिशा में ले गया। अब विपरीत दिशा का नतीजा क्या हुआ कि जो काम आप आधा कर चुके थे वो आधा अब आप वापस शुरू से जीरो से करोगे, और फिर आपका ये जो रास्ता है ये दुगना हो गया। समझ में आई हो बात? तो समझिए, वो क्या करता है, वो संसार में साधारण लोग तो आपको जीना सिखाएंगे। ये शास्त्र में क्या लिखा है, यही लिखा है कि इस संसार के नियम क्या है, कानून क्या है, कायदे क्या है। मगर जैसे हमने खूब अच्छी तरह जान लिया महालक्ष्मी की पहचान में भाई, कि भगवान संसार में ना रहे, वो किसी दूसरे लोक में रहे, तो जब दूसरे लोक में रहे तो वहाँ के कानून दूसरे भाई। इस देश के कानून यहीं छोड़ने पड़ेंगे, जब भी तो हम उस देश में जाएंगे। और ये बात पक्की भाई कि मरे बाद ही जाता है उस देश में आदमी, इस देश से उस जो दूसरी दुनिया है उसमें कब जाओ, जब मर जाओ। तो कोई ऐसा मिले कि भाई हम जिंदा भी रहें, क्योंकि हमारी मौत का तो हमें पता नहीं कब मरेगा ये शरीर। ये जो पांच भौतिक शरीर है इसके मरने का तो कोई दिन तारीख समय जगह सब निश्चित भाई। तो ये जब मरे जाने कब मरे, और हम तो आज ही लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं भाई, सेवा तो हमें आज से करनी है। तो फिर क्या करें कि भाई जीवते जी मर जाओ। फना से पहले फना होने का मजा ही कुछ और है। फना का अर्थ होता है मरना, मरने से पहले मरने का जो मजा है ना साहब, वो तो इसी लाइन में है। इस प्रेम की दुनिया में सीखना क्या है कि भाई फना से पहले फना हो जाओ, मौत से पहले मर जाओ। ये कोई हमें सिखा दे कि भाई जीते जी मरते कैसे। मरे बात तो सभी मरे भाई, ये शरीर लोग फूंक दें और जो चीज़ असल जो चीज़ है वो वहाँ चली जाए भाई। अरे भाई इस शरीर में मर क्या रहा है, ये कोई हमें सिखा दे कि मरता क्या है। हम तो सुनी कि भाई जो जाएगा सो मरेगा नहीं, वो तो अजर है, अमर है, ना उसका जन्म हुए ना मृत्यु हुए, वो कभी ना मरे भैया। ये कपड़े का झूला उतार के फेंक दे, दूसरी ड्रेस पहन ले। जब दूसरी ड्रेस पहन ले तो भैया वो तो फिर मरा नहीं, वो तो जिंदा ही है। तो भाई वो जब मरेगा ही नहीं, तो हम इस बात की क्या चिंता कर रहे हैं कि इस कपड़े के पीछे पड़े कि भाई जब ये कपड़ा मरेगा, कपड़ा फट जाएगा, हमें दूसरा पहनना पड़ेगा, तभी हम उधर जाएं। अरे नहीं भाई, अभी इस कपड़े को पड़े रहने दो, जो चीज उधर जा रही है उसको भेजो। तो ऐसा कोई सिखाने वाला मिल जाए कि मौत से पहले मौत कैसे होती है। ये बात पक्की है कि भैया, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इसी कारण कहा जाता है कि भगवान तो मरे बाद ही मिलता है। साधारण गुरु हमें संसार दे सकता है, जो कि वास्तव में हमारा सबसे बड़ा अहित्व है, पथ पथ भ्रष्ट करना ही है। जबकि सदगुरु हमारा सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ हित कर हमें हमारा हाथ पकड़कर हमारे अंतिम व परम चरम महालक्ष्य तक स्वयं ही पहुंचाता है। ये जैसे बताइए भाई कि अंधेरा घनघोर जो जंगल है, बियाबान जंगल है, भयंकर उसके अंदर जानवर हैं, खतरनाक जानवर हैं, नरभक्षी जानवर भाई, तो उसे बचा के कौन ले जाए कि कोई ऐसा आए जिसे गुप्त मार्ग पता है भाई, वो आपका हाथ पकड़े, आपका उंगली पकड़े और पकड़ के सीधा उसके पीछे पीछे चलते जाओ, और वो आपको इस जंगल से बाहर ले जाके खड़ा कर दे। इसे ही कहें कि मरना कैसे होता है। उसने आपको क्या किया कि आपका जो शरीर वहाँ पे पड़ा रहता कपड़ा, उसको भी उठा करके और आपके अंदर के मन को, बेसिकली अंदर के मन को ले जाने की कहानी हो रही है ये। अंतश्चिंतित देह को, अंतर मन को पकड़ के वो गुरु ने क्या किया, खींच के उस जंगल के बाहर कर दिया कि आप संसार में ये कपड़ा यही है, ये छाया यही है, मगर आपका जो अंतर मन है, अंतश्चिंतित देह है, जो आपके इस शरीर के मरे बाद जाएगी, इस पांच भौतिक के, भाई वो एक ऐसा आदमी कि उसने पहले ही वो खींच के
और उसको वहां पहुंचा दिया, वही सदगुरु। हो भाई माफ़ करना, यदि कुछ गलत लग रहा हो तो भाई ये मेरे शब्द ना है, हम तो बिल्कुल अयोग्य है, हम ना चाहें कछु आप बदलो ना बदलो, ये वही बदलने वाली, वही कहलाने वाली, वही कहने वाली, किसी को भी हमको तकलीफ पहुंचाना, किसी की कोई हम भाई खिलाफत ना कर रहे भैया। आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त है कि भाई आपके खूब समझ में आए तो करो, ना समझ में आए तो भैया जैसे चल रही है गाड़ी वैसे चलन दो, समय आपका भी आ जाएगा। सत का अर्थ है परम सत्य या पूरा गुरु, और गुरु का अर्थ है अंधकार यानी संसार। ये प्रकाश यानी आदि या मूल शक्ति परमेश्वर परमात्मा तो क्या है, प्रकाश है, और अंधकार क्या है, ये संसार है। और सद ये गुरु क्या हुआ कि गुरु इसको रास्ते को दिखाने वाला हो गया, मत ये मार्गदर्शक हो गया, पथ प्रदर्शक हो गया। अंतिम व परम चरम महालक्ष्य तक स्वयं ही पहुंचा सकता है। सद का अर्थ है परम सत्य या पूरा सत्य, गुरु का अर्थ है अंधकार यानी संसार, ये प्रकाश यानी आदि या मूल शक्ति परमेश्वर या परमात्मा या भगवान की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक कौन है, सदगुरु है। यदि प्रारब्ध के कारण या अपने स्वयं के किसी प्रयासों के कारण हम किसी अयोग्य झूठे व गुरु घंटाल के चक्कर में फंस गए, तो वो अपने स्वार्थ के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित कर देगा, पथभ्रष्ट कर देगा, और हमारा बाकी बचा खुचा मूल्य मानव जीवन का समय बर्बाद कर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा भाई। ना तो हमें संसार जीने देगा, ना ही अध्यात्म के सच्चे रास्ते पर चलने देगा। वास्तव में हमारे जीवन में भी यही हो रहा है, ये सच है, ये जो घटित हो रहा है वो यही हो रहा है। जानकारी के अभाव में हम देखा देखी किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को इस कारण गुरु गुरु बना लेते हैं कि उस व्यक्ति विशेष के तो लाखों शिष्य हैं। कुछ समय पश्चात यदि वहां से कुछ प्राप्त नहीं होता तो फिर किसी दूसरे गुरु को अपना गुरु बना लेते हैं, और वहां से भी जब निराश हो जाते हैं तो यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हर संप्रदाय मत पथ पंथ के अलग अलग नियम तरीके व मार्ग होते हैं। जब आप गुरु व संप्रदाय बदलते हैं तो पुनः शून्य से शुरुआत करनी होती है। ऐसा हर बार होता है, और अमूल्य मानव जीवन का अमूल्य समय हम गंवाकर जीवन मृत्यु के दुष्चक्र में ही पड़े रहते हैं। अब बात समझिए सर, जैसे मैं आपको कही कि हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ से ऊपर जाना है। हमें कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। अब आपने क्या किया भाई कि आपने कोई गुरु किया, भाई लोग देखा देखी ये गुरु कर लो, ये गुरु कर लो, तो वो गुरु जैसे इधर था, अब एक लाइन तो गुरुओं की इधर है, एक लाइन इधर है। जैसे गुरु दाएं बाएं साइड में बहुत सारे गुरु हैं। अब आपको जाना कहाँ है, इस जगह से ऊपर जाना है, और गुरुओं की लाइन कैसे, ऐसे है। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने ये गुरु बनाया, इसने आपको थोड़ा सा ऊपर पहुंचाया था, आपको लगा कहीं नहीं पहुंचाया भैया, आपने उसको छोड़ा, अब आप दूसरे के पास चले गए इधर। अब जब आप इधर गए और फिर तीसरे के पास इधर चले गए, या इधर से भाग के इधर आ गए, इस वाले के पास चले गए, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं भाई कि हमें जाना है, मान लीजिए दक्षिण से उत्तर की तरफ, और हम कहाँ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं दाएं से बाएं की ओर या बाएं से दाएं की ओर। भाई जहां आपने, जहां तक किसी ने पहुंचाया ए से लेकर मान लीजिए 10 किलोमीटर तक चला दिया आपको यात्रा में। अब आपको बात समझ में ना आई, अब आप दूसरे के पास जाओगे तो भैया उसका रास्ता तो दूसरा है। अब वो जो दूसरे रास्ते से है तो मालूम पड़ा कि आपने फिर जीरो से चालू करा, फिर जीरो से फिर वो आपको मान लीजिए 20 तक ले गया, फिर आपको समझ में ना आई, आप फिर आगे तो फिर तीसरे के पास गए तो फिर जीरो से चालू है। तो भैया कहानी क्या हो रही है कि जो समय है आपके पास मानव जीवन का, वो बाएं से दाएं मतलब इधर से उधर भटकने में निकल रहा है। और कोई एक मिल जाए जो भैया सीधा नीचे से यानी दक्षिण से सीधा उत्तर की ओर ऊपर ले जाए, वही सदगुरु। हमारी वास्तविक यात्रा तो संसार में ऊपर उठकर सर्वोच्चतम महालक्ष्य को, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वहां पहुंचने की होनी चाहिए। परंतु हम आजीवन नीचे से ऊपर ना चलकर दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं, कभी कोई मत पंथ संप्रदाय या गुरु, या कभी कोई दूसरा,
फिर तीसरा, ऐसे ही मार्ग बदल बदल कर भटकते रहते हैं। यदि आपको अभी तक केवल मात्र गुरु प्राप्त है, तो ये बात पक्की है कि आपको कई गुरु बदलने पड़ेंगे, क्योंकि हर गुरु अध्यात्म की एक स्थिति पर खड़ा होता है, जहाँ पे ये जो स्टेज है, जो भी कहानी है, जो भी रास्ते हैं, स्टेज का अर्थ ही रास्ता है यहाँ पे, कि भाई वो अपने एक अलग प्रकार के तरीके पे खड़ा है। उससे आगे का रास्ता जो कोई दूसरा ही बताएगा, फिर उससे आगे का रास्ता कोई तीसरा बताएगा भाई। इसलिए वो कह रही हैं, यदि आपको अभी तक केवल मात्र गुरु प्राप्त है, तो ये बात पक्की है कि आपको कई गुरु बदलने पड़ेंगे, क्योंकि हर गुरु अध्यात्म की एक स्थिति पर खड़ा होता है। उससे आगे की सीढ़ी हेतु दूसरा गुरु नितांत आवश्यक है। हमें बार बार गुरु बदलना होता है, इसीलिए ऐसा इसलिए होता है कि हम अभी तक किसी सदगुरु से टकराए ही नहीं हैं। यदि भाग्य या परमेश्वर की कृपा से सदगुरु मिल जाए, तो वो वहां जहां आप खड़े हो, वहीं से आपका हाथ पकड़कर अपने साथ उठाकर बिल्कुल सीधे ऊपर की दिशा में ले जाकर महालक्ष्य तक छोड़ देगा। जैसे ये एक चित्र बनाए भाई उनने, कि भाई दाएं से बाएं चल रहे हैं लोग बाग, सब दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। जाना यहाँ से ऊपर है, ऐसे ऊपर जाना है, मगर हम चलें ऐसे। जैसा हम शिक्षा क्षेत्र का उदाहरण देखें, अब वो एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं हम, कि जो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हायर सेकेंडरी के बच्चों को सही प्रकार से नहीं पढ़ा सकता। कोई भाई प्राइमरी के स्कूल का टीचर है, उससे कहो कि भाई 10वीं 12वीं की पढ़ाई कराओ, तो वो ना करा पाए भाई ढंग से। स्नातक कॉलेज का लेक्चरर पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को भली भांति नहीं पढ़ा सकता। कोई जो कॉलेज हो भाई ग्रेजुएशन का, उससे कहो भाई पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराओ, तो वो ना करा सके भाई। ऐसे ही जो कॉलेजों के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो लेक्चरर्स हैं, उनसे कहोगे भाई पीएचडी कराओ, तो वो पीएचडी ना करा सकें भाई। तो पीएचडी करने के लिए कौन है कि भाई किसी के अंडर में जाके करो, वो जिसके जो जाने उस सब्जेक्ट को पूरा मास्टर हो, उसी के अंडर में जाके आप पीएचडी करो। तो भैया ऐसी कहानी यहाँ भी है। इसी प्रकार सभी संप्रदाय, मत, पंथ, गुरु अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही हमें लक्ष्यों तक पहुंचा पाते हैं, और बात जब अंतिम गंतव्य महालक्ष्य प्राप्त करने की हो, तो एक ऐसा सदगुरु की नितांत आवश्यकता होती है, जो सर्वोत्तम पढ़ाई जैसे पीएचडी करने वाले को किसी ऐसे सीनियर प्रोफेसर जो कि स्वयं पीएचडी किया होता है, उसके अंडर में करनी होती है। यानी कि जो खुद पीएचडी करा हो, मतलब जो उस रास्ते के अंतिम गंतव्य तक स्वयं पहुंच चुका हो, वही आपको पहुंचा सके भाई। जो खुद पहुंच चुका हो, नोट करो, जो खुद पहुंच चुका हो सो ही पहुंचाए। जो ना पहुंचा तो भैया पहले तो वो पहुंचे, तब आपको पहुंचाए। ठीक इसी प्रकार जिसे परम चरम महा लक्ष्य या अंतिम गंतव्य पहले से प्राप्त है, वही सदगुरु हमें हमारे अंतिम व परम चरम महालक्ष्य तक पहुंचा सकता है। सदगुरु वही है जो अंतिम महालक्ष्य अर्थात राधा रानी तक स्वयं पहुंच चुका हो, जिसने स्वयं राधा रानी को देखा हो, राधा रानी से मिल चुका हो। चूंकि जो सदगुरु परम सत्य राधा रानी तक पहुंच चुका हो, वही हमें राधा रानी तक पहुंचा सकता है। जिसने स्वयं राधा रानी को देखा हो, वही हमें राधा रानी दिखा सकता है, और जो स्वयं राधा रानी से मिल चुका हो, वही हमें राधा रानी से मिलवा सकता है। यही अटल व परम सत्य है। ओम राधाए स्वा। अगले एपिसोड में फिर अपन मिलेंगे। ओम राधाए स्वा।